कहानी का नाम चौपाल की रहस्यमयी रात। गांव धर्मपुर की गलियों दिन में जितनी शांत रहती थी, रात होते ही वहां की चौपाल एक अलग ही रंग में रंग जाती। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग किस्सों की गठरी खोलते और बच्चे नौजवान सब ध्यान से सुनते। एक ऐसी ही ठंडी सर्द रात की जब गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चौपाल पर अलाव जल रहा था, धुआं ऊपर आसमान में जा रहा था और चाय की खुशबू हवा में घुली हुई थी। कल्लू काका, गांव के सबसे बूढ़े लेकिन मजाकिया इंसान। कल्लू काका हंसते हुए, अरे ओ छोरो, आज मैं तुम सबको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जो सुनकर तुम सबकी रूह कांप जाएगी। गोपी, 16 साल का उत्साहित लड़का। गोपी काका, फिर तो बताइए जल्दी, आज तो लग रहा है कुछ अलग ही होगा। कल्लू काका ने चश्मा ठीक किया, रजाई में पैर और अच्छे से लपेटे और बोले, कल्लू काका, एक किस्सा है धर्मपुर के बगल वाले वीरान खेत का, जहां बरसों पहले एक जमींदार की बेटी का कत्ल हुआ था। सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सूरज, गांव का डरपोक लड़का। सूरज, काका, भूत प्रेत वाला है क्या ये किस्सा? कल्लू काका, हाँ रे सूरज, लेकिन ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की आत्मा की कहानी है जो आज भी हर पूर्णिमा की रात अपने कातिल की तलाश में खेतों में भटकती है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अलाव की आग फड़कने लगी। हवा थोड़ी और सर्द हो गई, जैसे किस्से ने असर दिखाना शुरू कर दिया हो। रज्जो, गांव की हिम्मती लड़की। रज्जो, काका, हम लोग जाएंगे उस खेत में और देखेंगे क्या सच में कुछ है या बस आप हमें डराने के लिए ये सब कह रहे हैं। कल्लू काका ने आंखें तरेरी, फिर मुस्कुराए। कल्लू काका, ठीक है रज्जो, अगर हिम्मत है तो जाओ, लेकिन याद रखना, उस खेत में जाते ही घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगेगी और एक बार कोई वहां गया तो उसका वापस आना किस्मत पर टिका होता है। रात के 12 बजे रज्जो, गोपी और सूरज तीनों खेत की ओर चल दिए। हवा में अजीब सी गंध थी, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। गोपी, ये सही आइडिया नहीं था शायद। मुझे तो अब काका की बात सच लगने लगी है। रज्जो, डर मत, हम लोग यहाँ सच जानने आए हैं। अचानक एक तेज चीख खेत के कोने से सुनाई दी। सूरज डर के मारे गिर पड़ा। सूरज रोते हुए, मैंने कहा था ना, भूत है यहाँ, हमें वापस चलना चाहिए। रज्जो ने टार्च उठाई और चीख की दिशा में दौड़ी। वहाँ पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों भरा, आंखों में चमक। बूढ़ी औरत, तुम लोग मेरी बेटी को देखा क्या? वो आज तक घर नहीं आई। रज्जो, आप कौन हैं? यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। हवा में उसकी आवाज़ गूंज रही, उसे ढूंढ दो, उसे ढूंढ दो। तीनों डर के मारे भागते हुए चौपाल लौटे। कल्लू काका वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। कल्लू काका, अब समझ आया क्यों उस खेत को भूला भटका कहा जाता है। कोई नहीं भूलता, लेकिन सब कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। धर्मपुर की वो रात सिर्फ एक किस्सा नहीं थी, वो एक एहसास था जिसने गांव के नौजवानों को यह अजीब सच्चाई से रूबरू कराया। कुछ कहानियाँ कहानियाँ नहीं होती,
वो समय के पन्नों में छिपे हुए राज होते हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं है।